हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट टेबल के बारे में। बच्चे कह रहे थे कि मैम प्रोडक्ट टेबल बता दो, हमें कितनी जो ऐसी है जो हमें लर्न करनी चाहिए जो 11th और 12th में काम आ सके। तो देखो पहले ये है हमारी प्रोडक्ट टेबल जिसमें हमारे 18 होते हैं ग्रुप, जो ये दे रखे हैं ना 1 2 3 4 लिख रखे हैं मैंने, ये है 18 ग्रुप। ठीक है, पीरियड्स होते हैं इसके अंदर 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। जो वर्टिकल होते हैं कॉलम उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड। क्लियर है। अब 18 ग्रुप है, 7 पीरियड, सबसे बेसिक चीज। सेकंड आ जाओ, इसके अंदर हमें ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर कितने ब्लॉक है? इसके अंदर 4 ब्लॉक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है हमारा एस ब्लॉक के अंदर। उसके बाद जो आता है 3rd से लेकर 12th तक वो आता है डी ब्लॉक के अंदर। फिर आता है 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है वो आता है पी ब्लॉक के अंदर। और जो ये दे रखा है ना हमारा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये यहां से निकाले गए हैं। कहां से? देखो 57 के बाद डायरेक्ट 72 लिख रखा है, ये 58 से 71 तक यहाँ है। ऐसे ही 89 के बाद डायरेक्ट 104 लिख रखा है, यानी 90 से 103 तक यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो हमें इसके अंदर जो पता होना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है। फर्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? वो एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है उसे बोलते हैं एस ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो पी ब्लॉक, जिसका डी में करेगा वो डी ब्लॉक, और जिसका एफ के ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा वो एफ ब्लॉक। क्लियर है। उसके बाद आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ा था ना, वो लिखते कैसे हैं अफबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो ही है ये। अब जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, क्या होगी 1s1, और यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, ns1 to 2। यानी जो लास्ट शेल है, जो एन होता है ना, ये बताता है शेल के बारे में। जैसे ये आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट शेल है सिर्फ, इसके अंदर सेकंड शेल है, यहाँ पर सिर्फ 3rd शेल आ रही है, यहाँ पर 4th 5th 6th 7th। ये जो ये एन है ना इसके अंदर, वो शेल के बारे में बताता है कि कितनी शेल है इसके अंदर। ठीक है, यानी लास्ट शेल जो है वो एन है। ठीक है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 to 2। अब जो ये आएगा इसको बोलेंगे हम, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स। फर्स्ट को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1। ऐसे ही जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये है हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब देखो हमें ऐसा नहीं होता जैसे छोटी क्लास में हम 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लिए काम चल गया, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे याद नहीं करने, हमें पूरी प्रोडक्ट टेबल में ये पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप के अंदर आता है, और अगर उस ग्रुप का पता चल जाए तो हम इजीली उसका एटॉमिक नंबर ही बता सकते हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने ऐड हुआ 2, फिर कितना ऐड हुआ 8, फिर 8, फिर 18 18 32। ठीक है, ये ऐसे ऐड होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या आया 8 8 18 18 32। उसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2। n वो ये जो लास्ट शेल होती है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक। इसमें हमें ये पता होना चाहिए एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 to 2। ns1 है फर्स्ट ग्रुप की और ns2 है सेकंड ग्रुप की। ठीक है, अब ये आ जाओ अब डायरेक्ट पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक के अंदर जो है 13 से लेके 18 तक ग्रुप आते हैं। अब 13 जो ग्रुप है उसके वो क्या है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इनसाइड थैली। ये नीचे वाले हमें अभी फिलहाल लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 11th और 12th में तो नहीं है कम से कम। तो देखो बैंगन, आलू, गाजर इनसाइड थैली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था ऐसे 2 8 8 18 18 32। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, 2 वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो ऊपर तो है ही नहीं, तो 8। उसके बाद ये क्या हुआ, एकदम से आ गया 18। 18 क्यों आ गया यहाँ पे? 18 आने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये एंटर हो गया, डी ब्लॉक एंटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही डी ब्लॉक एंटर होगा तो ये देखो 10 डायरेक्ट ऐड हो गए। ठीक है, 18, फिर ये 18, फिर ये 32। ठीक है, अब ऐसे ही 14th ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np1। इसकी क्या होगी ns2np2,
इसकी हो जाएगी NS2NP3। जो इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP126। अब वो 1 to 6 का मतलब है, यहाँ पे आ गया NS2NP1, ये आ गया NS2NP2, NS2NP3, ये आ गया NS2NP4, ये है NS2NP5 और ये लास्ट आएगा NS2NP6। ठीक है, ये हमारा। अब देखो ये मैंने बता दिया बैंगन आलू गाजर इनसाइड थैली। इसके बाद इसकी भी ट्रिक होती है, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ये नीचे वाले मैंने बता दिया, अभी फिलहाल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं 11th-12th में। उसके बाद है ये आ गया हमारा 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक अंटीमनी बिस्मिथ, नाना पापा अंटी सब बीमार। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 16th ग्रुप, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2NP4, यानी P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जो S सबशेल है वो फिल है। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। और ये आता है हमारा 17th ग्रुप है, देखो इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। ये याद रखना है हमें, ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोला जाता है, चैल्कोजेंस। बाकी इनको हम ऐसे बोलते हैं बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसको हम बोलते हैं, जो 17th ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। चैल्कोजेंस ये है हेलोजेंस। और जो लास्ट में आते हैं इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस, या इसको बोल सकते हैं इनर्ट गैसेस। ये क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि सारी गैसेस फॉर्म में मिलती है हमें, और साथ साथ गैसेस फॉर्म में मिलने के साथ साथ ये क्या है, इनर्ट है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये लगभग रिएक्ट करती ही नहीं है, ना के बराबर रिएक्ट करती। ऐसा तो है नहीं फिर हम इसको छोड़ेंगे, कंपाउंड तो इनके बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे ये बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करना या ईजिली रिएक्ट करना, ये वो नहीं करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं इनको नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। क्लियर है? अभी तक नाम किस किस के हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चैल्कोजेंस, हेलोजेंस और नोबल गैसेस। क्लियर है? एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। अब देखो एस के अंदर जितनी में है ना सारी मेटल्स है, यहाँ पे आते आते क्या होता है, मेटालिक करैक्टर कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो आते हैं ना, ये यहाँ से देखोगे ऐसे जो इतनी सारी है, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स है, और ये तो क्या है, गैसेस है। ये हो गया पी ब्लॉक। अब आ जाओ डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक के अंदर हम और सारी प्रोडक्ट टेबल को हम पढ़ते हैं ग्रुप वाइज। एस को भी ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, पी को भी कंप्लीट ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे पढ़ते हैं पीरियड वाइज। ठीक है, तो ये जो सीरीज आती है ना, ये वाली जो स्कैंडियम टाइटेनियम है 21 से लेके 30 तक, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, 3D सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं 3D सीरीज। अब ये क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 3D सीरीज। 4D सीरीज क्या है, इटीरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, ये है 4D सीरीज। फिर आगे आते हैं 5D सीरीज, फिर 6D सीरीज, ऐसे आती है। ठीक है, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी, इस तरह से है ये। अब देखो ये हमें पूरी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 12th में आता है कि ये तो जरूरी है, करनी है। उसके बाद ये दो भी हमें करनी पड़ती है, ये वाली हमें 12th तक कहीं भी नहीं करनी पड़ती। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जो ये है 3D सीरीज है, इसको 3D सीरीज बोलते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो 3D सबशेल के अंदर एंटर करता है। ऐसे ही इसके अंदर 4D सबशेल के अंदर एंटर करता है, यहाँ पर 5D के अंदर, 6D के अंदर, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये है हमारे डी ब्लॉक, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D1 to 10 और NS0 to 2। कई बुक्स में क्या मिलेगा, NS1 to 2 भी मिलता है। अगर यहाँ पे 1 to 2 लिखा ना, तो उसका मीनिंग ये है कि वो सिर्फ 3D की बात कर रहा है, 4D 5D की तो बात ही नहीं हुई वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 3D के अंदर ऐसा है कि S के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन 4D और 5D में ऐसा नहीं है। वहाँ पर हो भी सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 भी, ऐसे हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा डी ब्लॉक हो गया। अब आ जाओ एफ ब्लॉक पे। अब ये एफ ब्लॉक है, जो ये है मेरा एफ ब्लॉक। ये कहाँ से आया है, ये देखो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर 57। 57 के बाद डायरेक्ट 72 लिख दिया, यानी यहाँ से जो उठाया गया है, ये यहाँ से 14 एलिमेंट उठाए गए हैं 58 से लेके 71 तक, इनको हम बोलते हैं लेंथेनोइड्स। ऐसे ही 89 के बाद आना चाहिए था 90, लेकिन दिया क्या है 104, यानी 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं
वो उठाए गए, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। तो ये हो गए लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स। अब इनको लेंथेनोइड्स या एक्टिनोइड्स बोलते क्यों है, उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इसका नाम है लेंथेनम। तो लेंथेनम से स्टार्ट होने वाले क्या कहलाए? लेंथेनोइड्स। एक्टिनियम के बाद वाले क्या कहलाए? एक्टिनोइड्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-2F1 to 14, N-1D0 to 1 और NS2। अगर ये याद हो जाती है तो बेस्ट है, क्योंकि 12th क्लास में हमें ये पढ़नी है। 12th क्लास में चैप्टर होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमें डिटेल में पढ़ना होता है इसको, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। सीरियम, पैरासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, इटर्बियम, ल्यूटिटियम। ये है हमारे लेंथेनोइड्स, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिनोइड्स। थोरियम, प्रोटेक्टम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लोरेंसियम। ये हैं हमारे एक्टिनोइड्स, ठीक है। अगर अभी 11th क्लास में याद होते हैं तो बेस्ट है, नहीं होते तो 12th में कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई हमारा एफ ब्लॉक। अब इसमें क्या है, जो N-1 है, ये इसकी हमारी दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें यही है, ठीक है। ये हमारी पूरी है पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमें मैंने बता दिया क्या है, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। एस और पी ब्लॉक को हम पढ़ते हैं ग्रुप वाइज, डी को पढ़ते हैं हम पीरियड वाइज, 3D सीरीज 4D सीरीज की फॉर्म में पढ़ते हैं। ऐसे इसको पढ़ते हैं एज ए लेंथेनोइड को अलग पढ़ेंगे, फिर एक्टिनोइड्स को अलग पढ़ेंगे। बाकी एक्चुअल में होता क्या, जो नेचुरली जो ऑकरिंग है ना वो यहाँ तक है, यूरेनियम तक। उसके बाद जो है ना इनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि ये सारे मैन मेड है। यहाँ से 92 के बाद आगे 118 तक ये सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरली नहीं मिलते, मैन मेड है सारे के सारे, ठीक है। तो ये भाई हमें जो 11th क्लास में हमें याद रखने हैं वो एस ब्लॉक तो कंफर्म होना चाहिए, पी ब्लॉक होना चाहिए, और एटलीस्ट डी ब्लॉक की एक सीरीज तो जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 58 से लेकर 71 तक है एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनोइड्स, 90 से लेकर 103 तक है इसके अंदर एक्टिनोइड्स, ठीक है। अब आगे आएगा, जैसे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो वापस में ट्रेंड आएगा कि कैसे होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं साइज इंक्रीज होता है। ऐसे ही मेटालिक करेक्टर है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो ये है भाई हमारी पीरियोडिक टेबल। जो बच्चे कह रहे थे कि भाई पीरियोडिक टेबल बता दो, तो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको बुक में से करवाती तो शायद समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने बोर्ड पे बताई आपको सबको। ये एस है, ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको बाद में समझा दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।